जापानी कार साज कंपनियों होंडा और निसान ने अफवाज में शामिल होने के मंसूबों का ऐलान किया है। होंडा और निसान ने पीर को ऐलान किया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुमकिना इंज़माम पर बातचीत करने पर इत्तेफाक किया है। आज दुनिया तेजी से ईवी की तरफ बढ़ रही है और यही मुस्तकबिल समझा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ होंडा पर्दे के पीछे कुछ बड़ा कर रही है जिससे चीन और एल्विन मस्क भी वाकिफ नहीं है। होंडा ने ऐसा इंजन बनाया है जो पूरी कार मार्केट को हिला कर रख देगा। जबकि हर कोई इलेक्ट्रिक कारों के पीछे भाग रहा है, होंडा एक बड़ी तब्दीली कर रहा है, एक ऐसा जानवर बना रहा है जो शायद गेम को हमेशा के लिए बदल सकता है। उनके सीईओ का कहना है कि ये एक मुकम्मल इनकलाब है जो पूरी ईवी की दुनिया को हिलाकर रख देगा। अगर होंडा एक ऐसा इंजन बनाता है जिसे पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं होती और ये इलेक्ट्रिक कारों से भी बेहतर है, ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सब करें। ये हैरत अंगेज मोड़ हो सकता है जो कारों के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले मालूमात हासिल करें। इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि होंडा ने इलेक्ट्रिक गाड़ी ईवी की दुनिया को कैसे उल्टा पलटाया, आइए थोड़ा सा पलटते हैं और इस आदमी से मिलते हैं जिसने ये सब शुरू किया। सोइचिरो होंडा फैंसी सूट अकार्नर ऑफिस भूल जाएं। सोइचिरो एक ख्वाब देखने वाला था जो हमेशा चिकनाई से ढका रहता था और मशीनों से टिंकर करता था। 1906 में पैदा हुए इसके वालिद एक लोहार थे, इसलिए वो औजारों से घिरा हुआ बाइक ठीक करना और इंजनों से खेलता रहा। रफ्तार उसकी चीज थी और इसे ये जंगली यकीन था कि वो कुछ हैरत अंगेज बना सकता है। इसने चमकदार कारों और मोटरसाइकिलों से चीजों को शुरू नहीं किया। नहीं, 1937 में इसने टोयोटा को सप्लाई करने के लिए टोकाई साइकी के नाम से एक छोटी कंपनी शुरू की। ये एक ग्लैमरस जिंदगी नहीं थी और चीजें खुरदरी हो गईं। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, इसकी फैक्ट्री पर बमबारी हुई और इसे शुरू से दोबारा तामीर करना पड़ा। लेकिन यहाँ ठंडा हिस्सा है, सोइचिरो ने नहीं छोड़ा। जंग के बाद जापान एक गंदगी थी, गैस का आना मुश्किल था और लोगों को बस एक सस्ते रास्ते की जरूरत थी। लिहाजा 1946 में सोइचिरो होशियार हो गया। इसने पुराने फौजी जनरेटर इंजनों को साइकिलों पर थपथपाया और तेजी से पहली होंडा मोटरसाइकिल पैदा हुई। ये खुरदरा था लेकिन इसने काम किया। 2 साल बाद 1948 में इसने बाज़ाब्ता तौर पर होंडा मोटर कंपनी का आगाज किया। इस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से होंडा ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। जल्द ही उनकी मोटरसाइकिलें न सिर्फ घूम रही थीं, वो गलबा हासिल कर रही थीं। होंडा की बाइक्स ने रेस जीतना और रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए। दुनिया को ये साबित कर दिया कि जापान इतनी ही सख्त और तेज मशीनें बना सकता है जितनी के मगरिब की किसी भी चीज से। फिर गाड़ियां आईं। होंडा ने सिर्फ एक डब्बे पर पहियों को नहीं थपथपाया, बल्कि उन्होंने ऐसे इंजन बनाए जो जिंदगी के साथ गरजते रहे। इस्तेमाल में आसान, तेज रफ्तार और काबिल एतमाद। होंडा चिल्लाना सिर्फ कहीं पहुंचने के बारे में नहीं था, ये रास्ते में धमाके के बारे में था। होंडा का नाम एक लेजेंड बन गया। आज वो सैयारे पर किसी और से ज्यादा इंजन तैयार करते हैं। अगर उसके पास इंजन, बाइक, कारें, जेट, तैयारे, यहाँ तक के फार्मूला 1 रेसर्स भी हैं, तो उसके पीछे होंडा का हाथ है। तेल वाले हाथों वाले आदमी से लेकर आलमी पावर हाउस तक ये होंडा की कहानी है। होंडा नामी कारों का एक मजबूत बांड नाम है। हर साल वो 4 मिलियन से ज्यादा कारें फरोख्त करते हैं। ये उन्हें दुनिया की 7वीं बड़ी कार साज कंपनी बनाने के लिए काफी है। लेकिन ये सिर्फ नंबूहे को जमा करने के बारे में नहीं है। होंडा को ऐसी कारें बनाने की महारत हासिल है जो इंतहाई काबिल एतमाद और होशियार ख्यालात से भरी हुई है। तमाम चीजों को स्मार्ट और हमवार रखते हुए, मिसाल के तौर पर होंडा एकॉर्ड को लें। ये कारों के रॉक स्टार की तरह है। हर कोई जानता है कि ये बेहतरीन में से एक है। सिर्फ 2017 के पहले निस्फ में होंडा ने 1,61,000 से ज्यादा एकॉर्ड्स फरोख्त किए। ये कोई फजूल बात नहीं है। लोग हांदस को इसलिए खींचते हैं क्योंकि वो इस किस्म की कारें हैं जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं, चाहे ये आपकी पहली सवारी हो या 5वीं गाड़ी जो अपने ड्राइव वे में खड़ी की हो। लेकिन होंडा सिर्फ ऐसी कारें बनाने के बारे में नहीं है जो नहीं छोड़ती है। वो हमेशा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, खेल से आगे रहते हैं। 1970 की दहाई में वो CVCC इंजन लेकर आए जो कि एक मुकम्मल गेम चेंजर था, जो अमेरिका के इखराज के सख्त कवानीन के जरिए हुआ करता था। फिर VTC सिस्टम है जो छोटे इंजनों को बड़े इंजनों की तरह गरजता है।
होंडा हमेशा हदों को आगे बढ़ाने के बारे में रहा है। वो अमेरिका में हाइब्रिड कारें लाने वाली पहली गाड़ियों में से एक थी जिसने ये साबित किया कि माहौल दोस्त कारें अब भी दिलचस्प हो सकती है। और अब वो कुछ ताज़ा बना रहे हैं। ये हाइब्रिड नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर बक़ा भी नहीं है, ये बिल्कुल नई चीज़ है। होंडा का ख्याल है कि इंजन अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। अच्छे वक्तों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सिर्फ थोड़ा सा इर्तिका की ज़रूरत है। होंडा के पास एक नया आइडिया है और इसे एक नाम मिल गया है, हाइड्रोजन। जी हां, हाइड्रोजन। अब होंडा पहले ही ज़बरदस्त इंजन बनाने में एक चैंपियन है, तो क्यों हाइड्रोजन जैसी चीज के साथ गड़बड़? क्यों ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी ईवी बैंड वैगन पर छलांग लगाएं जो पूरी दुनिया को ले रही है। और होंडा के बिग बॉस की तरफ से एक जुर्रतमंदाना इक़दाम पूरे ईवी गेम को अपने सर पर कैसे पलट सकता है, क्योंकि ये सब एक लफ्ज पर आता है, हाइड्रोजन। और ये सिर्फ हैरत अंगेज मोड़ हो सकता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इलेक्ट्रिक कारें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती थीं। गैस नहीं, कोई गरजने वाला इंजन, बस इसे प्लग इन करें और रूल करें। पागल ठीक है, लेकिन अब वो हर जगह है। टेस्लाज विशाल टच स्क्रीनों के साथ हाईवेज को जूम कर रहे हैं और अब काफी पीते हुए चार्ज कर सकते हैं। बिजली का मुस्तकबिल सिर्फ रेंगने वाला नहीं था, ये बिजली की चमक की तरह टकराया। हुकूमतें बड़ी तेजी से कूद पड़ीं। उन्होंने टैक्स में छूट, कैश बोनस और हर तरह की चीजें फेंकना शुरू कर दीं ताकि लोगों को उनके गैस गजलर्स को निकालने पर मजबूर किया जा सके। कुछ ममालिक ने तो यहाँ तक कहा कि अरे 10 या 15 साल में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां बन जाती हैं। पाबंदी लगा दी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया भर में एव्स को ज़बरदस्त हाई फाइव मिला। अचानक इलेक्ट्रिक जाना सिर्फ जदीद नहीं था, ये नया मामूल था जिसका हर कोई पीछा कर रहा था। और ईवी वो बाब हो गए हैं। बैटरियां ज्यादा देर तक चलती हैं, चार्जिंग तेज तर है। और एक बार जब लोगों ने खामोश कार के ख्याल पर हंसना छोड़ दिया तो वो एक छीनने के लिए कतार में खड़े होने लगे। अब हर कार कंपनी फोर्ड, हैवंडाई अब इसे नाम दें, इलेक्ट्रिक सवारियों को इस तरह मुतारफ करवा रही है जैसे वो जदीद तरीन लाजमी गैजेट हों। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवी को अक्सर सब्ज मुस्तकबिल की तरफ एक चमकदार खामोश कदम के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन एक दूसरी तरफ है जिसमें हुआ का काफी वक्त नहीं मिलता है। आइए इसे तोड़ दें। सबसे पहले, बैटरियां हमेशा के लिए नहीं रहती। वो बड़ी भारी चीजें हैं जो कोबाल्ट और लिथियम जैसे नायाब मवाद से भरी हुई हैं, जिन्हें खोदना बिल्कुल आसान नहीं है। उनकी कान कनी सैयारे को खराब कर सकती है। दागदार मनाजिर और आलूदा पानी के बारे में सोचें। और जब वो बैटरियां आखिरकार खत्म हो जाती हैं तो उनसे छुटकारा हासिल करना एक सर दर्द होता है। हमें पूरी तरह से पता नहीं चला। फिर चार्ज हो रहा है। ये 5 मिनट में गैस टैंक भरने जैसा नहीं है, इसमें घंटे लग सकते हैं, खास तौर पर अगर आप तेज चार्जर के बगैर कहीं फंस गए हों। और यहां तक कि जब आपको चार्ज किया जाता है तो ये परेशानी होती है। क्या मैं इसे घर बनाऊंगा? ये तनाव खत्म नहीं होता है, खास तौर पर लंबी ड्राइव्स पर जहां चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम और दरमियान में है। पैसा एक और कैच है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए सस्ती नहीं है, यहां तक कि हुकूमत की तरफ से कुछ मदद के बावजूद। और जबकि आज प्लग इन करना सस्ती महसूस हो सकता है, तसव्वुर करें कि हर कोई इसे एक साथ कर रहा है। बिजली के बिल तेजी से बढ़ सकते हैं। तो हाँ, एव सतह पर एक ख्वाब की तरह नजर आती है, लेकिन थोड़ा गहरा खोदें और आपको दरारें नजर आएंगी। ये सिर्फ बिजली के लिए गैस की तब्दीली के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा हल तलाश करने के बारे में है जो वाकई साफ हो और सड़क पर कीन को लात मारे बगैर सबके लिए काम करता है। जबकि बाकी सब इलेक्ट्रिक गाड़ी के बैंड वैगन पर ढेर हो रहे हैं, होंडा इस ख्याल पर बैक लगा रहा है और एक चक्कर लगा रहा है। वो चार्जिंग के तवील इंतजार, बैटरी के कूड़ेदान के ढेर और दूर दराज मकामात से नायाब धातों की तलाश से बच रहे हैं। तो उनका मंसूबा क्या है? ये बका नहीं है, ये आपका मामूल का गैस गुजलर भी नहीं है। ये एक होशियार दरमियानी जमीन है जो हाइड्रोजन से चलती है, कायनात की सबसे हल्की चीज। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ पानी मिलता है, कोई समॉग नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ H2O। हांदस बड़ी शर्त लगा रही है कि हाइड्रोजन साफ कारों के लिए हकीकी गेम चेंजर साबित हो सकती है। और यहाँ ठंडा हिस्सा है, वो इसमें नए नहीं है। वो अभी कुछ अरसे से हाइड्रोजन के साथ टिंकरनक कर रहे हैं
और वो रूल करने के लिए तैयार है। 2015 में वापस होंडा ने एक ऐसी कार तैयार की जिसे ऐसा लगा जैसे ये किसी साइंस फाई फिल्म से सीधा बाहर निकल गई हो। ये अब का आम गैस गुजलर नहीं था और ये भी इलेक्ट्रिक कार की तरह प्लग इन नहीं होता था। होंडा क्लैरिटी फ्यूल सेल से मिले एक हाइड्रोजन से चलने वाली सवारी जिसका आगाज टोक्यो मोटर शो में हुआ था। ये जापान की पहली हाइड्रोजन कार थी जिसे आप वाकई खरीद सकते थे, और ये सिर्फ मुस्तकबिल नजर नहीं आता था, इसने भी इस तरह चलाया। होंडा ने सिर्फ एक नए इंजन को पुराने मॉडल में नहीं थप्पड़ दिया, उन्होंने हाइड्रोजन पर चलने के लिए शुरू से क्लैरिटी बनाई। अंदर इसमें यह ठंडी लहर बहाव टेक्नोलॉजी थी जो हाइड्रोजन को तेजी से जिप करती है, एक कतरा ज़ाय किए बगैर ज्यादा ताकत को निचोड़ती है। ईंधन के खलिए छोटे लेकिन ताकतवर थे जो बिल्कुल सही जगह पर पैक किए गए थे, जो होंडा की इससे पहले की किसी भी चीज से ज्यादा औंप फराहम करते थे। अदायगी एक सपर कलीन कार जो मुकम्मल टैंक पर 360 मील तक फासला तय कर सकती है। इस वक्त इसने ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों को शिकस्त दी। इसने नाकाबिल यकीन हद तक 88 मील फी गैलन की रफ्तार से ईंधन का घूंट भरा, और जो कुछ इसके पीछे रह गया वो पानी के बुखारात थे। खामोश, हमवार और कुशादा क्लैरिटी ऐसा लग रहा था जैसे इसने साफ ड्राइविंग के कोड को तोड़ दिया हो। लेकिन यहाँ वही है जहाँ पहिए गिर गए। इसकी तमाम फैंसी चालों के बावजूद क्लैरिटी इस तरह नहीं आई जैसा कि होंडा की उम्मीद थी। कार खुद ठोस थी लेकिन इसके अर्द गिर्द की दुनिया तैयार नहीं थी। हाइड्रोजन स्टेशन नायाब थे, जब तक कि अब कैलिफोर्निया जापान में मुट्ठी भर जगहों में नहीं रहते अच्छी किस्मत के आपको भरने के लिए जगह मिल जाए। सड़क के सफर, तनाव का शिकार। लोग ऐसी कारें नहीं खरीदते जो इन्हें फंसे छोड़ देते हैं, ये सोचते हुए कि अगला टैंक कहाँ है। फिर वाब था, हाइड्रोजन पेचीदा लग रहा था, शायद थोड़ा खौफनाक भी। इलेक्ट्रिक कारें अगरचे सादा, प्लग उन करें, चार्ज करें, सड़क पर लगें। एव्स एक गर्मागर्म मौजू थे जिनमें मशहूर शख्सियात सफर करती थीं, हुकूमतें मुराद दे रही थीं और चार्जिंग स्टेशन हर जगह आ रहे थे। हाइड्रोजन कारें जैसे क्लैरिटी, उन्हें एक जैसी मोहब्बत नहीं मिली। कोई बड़ा टैक्स बैक नहीं है, कोई बुज़ नहीं, कोई आसान टेस्ट ड्राइव्स नहीं। अगरचे ये इंजीनियरिंग का कमाल था, क्लैरिटी मकबूलियत का मुकाबला नहीं जीत सकी। होंडा ने 2021 में अपने इलेक्ट्रिक और प्लग उन वर्जन्स के साथ इस पर प्लग खींच लिया, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन को शुमार न करें। कहानी खत्म नहीं हुई। होंडा सिर्फ कंधे उचक्का कर क्लैरिटी से दूर नहीं गया, उन्होंने कुछ संजीदा हिकमत उठा ली। बड़ा टेक वे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारें काम करती है। टेक मसला नहीं था, दुनिया सिर्फ इसके साथ रूल करने के लिए तैयार नहीं थी, तो होंडा ने इसे होशियार खेला। वो पीछे हट गए, एफ के जुनून पर नजर रखी और इसे अपना काम करने दें। इस दौरान वो खामोशी से हाइड्रोजन के साथ टिंकरनक करते रहे, किसी भी तरह वो तौलिया में नहीं फेंक रहे थे। अब वो वापस आ गए हैं और वो एक दोस्त लेकर आए हैं, जनरल मोटर्स। उन्होंने मिलकर क्लैरिटी के पुराने सर दर्द से निमटने के लिए कुछ नया बनाया है। लंबी रेंज सिलिकर टेक और एक सवारी जिसे लोग पहले से जानते और पसंद करते हैं, हाइड्रोजन एसयूवी को हेलो कहीं। ये सिर्फ एक मुवाफिकत नहीं है, ये एक मुकम्मल वापसी है जो ईवी की दुनिया को हिला कर रख सकती है। इस अगली नस्ल के अंदर जो कुछ है वो सिर्फ चमकदार नया गेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइप के लिए एक जुर्रतमंदाना चैलेंज है। बांध लें क्योंकि चीजें दिलचस्प होने वाली है। होंडा एक जुर्रतमंदाना और होशियार अक़दाम के साथ एक ज़बरदस्त चमक पैदा कर रहा है। हाइड्रोजन एसयूवी मुतारफ करवा रहा है। अपने पहले क्लैरिटी मॉडल से बहुत कुछ सीखने के बाद वो एक ऐसी गाड़ी के साथ हाइड्रोजन पावर में वापस जा रहे हैं जो बड़ी, बेहतर और होंडा की तरह महसूस करती है, जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं। इस बार उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर एक ऐसी कार बनाई है जो माजी की हिचकियों को हल करती है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपने पैसों के लिए संजीदा काम देती है। पहली नज़र में हाइड्रोजन एसयूवी अब की मखसूस फैमिली फ्रेंडली होंडा जैसी लगती है, लेकिन बेवकूफ ना बनूं, नीचे ये एक बिल्कुल नया जानवर है। गैस इंजन प्लग उन बैटरी के बजाय ये एसयूवी खालिसतना हाइड्रोजन पर चलती है। ये कितना ठंडा है। पिछले हिस्से में आपको 2 सुपर स्मार्ट हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक मिलेंगे, कॉम्पैक्ट, मुअस्सर और महफूज।
सीटों के नीचे टिक्ट एक होशियार पावर यूनिट है जो हर चीज को आसानी से चलता रखता है, रफ्तार और हिफाजत को एक प्रो की तरह मुतवाजिन रखता है। यह है गेम चेंजर। इसको चार्ज करने के लिए दीवार में लगने की जरूरत नहीं है। इसका फ्यूल सेल सिस्टम जादू की तरह काम करता है, चलते फिरते हाइड्रोजन को बिजली में बदल देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फौरी तवानाई पैदा करने के लिए एक साफ कंट्रोल शुदा अमल में मिलकर काम करते हैं। सिर्फ एक चीज जो इसे पीछे छोड़ती है, खालिस पानी के बुखारात। अमली तौर पर घूंट पीने के लिए काफी साफ। आपके लिए इसका क्या मतलब है? आजादी और सहूलत। ईंधन भरने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं, जितनी जल्दी गैस टैंक को भरने में। टैंक भर जाने के बाद हाइड्रोजन एसयूवी वहां की कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों तक जा सकती है, लिहाजा आप एडवेंचर के दरमियान जूस खत्म होने की फिक्र में नहीं फंसेंगे। ये रोजमर्रा के ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो एक आसान बगैर समझौता वाली सवारी चाहते हैं जो सैयारे के लिए मेहरबान हो। होंडा की हाइड्रोजन एसयूवी सिर्फ एक कार से ज्यादा। होंडा की हाइड्रोजन एसयूवी सिर्फ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के बारे में नहीं है, ये हैरतों से भरी हुई है जो इसे मुकम्मल गेम चेंजर बनाती है। बेहतरीन चालों में से एक, ये अपनी ताकत बांट सकता है। इसके बारे में सोचें जैसे पहियों पर बैकअप जनरेटर रखना। अगर तूफान आपकी बिजली बंद कर देता है तो आपके घर को गुनगुनाती और आपके गैजेट्स को चार्ज कर सकता है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, जब चीजें उलझ जाती हैं तो ये लाइफ लाइन है। लेकिन फिक्र ना करो, होंडा ने इस तमाम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए आराम की कुर्बानी नहीं दी। में अब भी वो क्लासिक होंडा वाब मौजूद है जिसे हर कोई पसंद करता है। चीकना, कुशादा और खानदानों के लिए बेहतरीन। हाइड्रोजन सिस्टम को चालाकी से दूर कर दिया गया है, लिहाजा आपको अपने ग्रोसरी या फुटबॉल गेयर के लिए जगह खोने के बगैर तमाम माहौल दोस्त ताकत मिल जाती है। ये फितरी महसूस होता है, ज़बरदस्ती नहीं जैसे हाईटेक चीजें हमेशा वहां मौजूद होती थीं। होंडा इसे रूल आउट के साथ भी स्मार्ट खेल रहा है। वो कैलिफोर्निया और जापान जैसी जगहों से शुरू हो रहे हैं जहां हाइड्रोजन स्टेशन पहले से ही चल रहे हैं। इस तरह ड्राइवर इस बात पर जोर दिए बगैर सड़क पर जा सकते हैं कि ईंधन कहां से भरना है। जैसे जैसे मजीद स्टेशन पॉप अप होंगे, नए मकामात तक फैल जाएगा। होंडा जल्दी नहीं कर रहा है, वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो वक्त के साथ साथ मजबूत होगी। ये खामोश होशियार मंसूबा चीजों को हिलाकर रख सकता है। कोई बुलंद आवाज नहीं, सिर्फ ठोस हिकमत अमली और सही शराकतदार। यही वजह है कि इस एसयूवी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया के लिए एक डरपोक खतरा बनाता है, जबकि दूसरे तेज चार्जर्स और बड़ी बैटरियां बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। होंडा पहले ही फौरी ईंधन भरने, लंबी ड्राइव्स और सिफर आलूदगी फराहम कर रहा है। सभी एक मानूस भरोसामंद पैकेज में लिपटे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ी सोच है, अगर हाइड्रोजन अब इतना शानदार है तो क्या होता है जब होंडा इस टेक्नोलॉजी को अपनी पूरी लाइन अप में लाता है। बसों से होंडा की कुल्लिर्टी जैसी हाइड्रोजन कारों का एक बड़ा मसला था, ईंधन भरने के लिए काफी जगहें नहीं थी। टेक शानदार, साफ, मुअस्सर और रूल करने के लिए तैयार थी, लेकिन ईंधन के स्टेशनों के बगैर ड्राइवर फंस गए। इस हिचकी ने हाइड्रोजन के पूरे ख्वाब को तकरीबन बैक लगा दी। लेकिन अंदाजा लगाएं क्या चीजें तेजी से बदल रही हैं। हाइड्रोजन स्टेशन पूरे अमेरिका में पॉप अप हो रहे हैं। कैलिफोर्निया चार्ज की क़यादत कर रहा है। दूसरी रियासतें करीब से देख रही हैं, पैरवी करने के लिए तैयार हैं। जापान हाइड्रोजन पर पूरी तरह से काम कर रहा है, इसे अपने तवानाई के मंसूबे का कलीदी हिस्सा बना रहा है। जर्मनी के बड़े ट्रकों को पावर बनाने के लिए स्टेशन बना रहे हैं, और चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट है, बसों, टैक्सियों और मजीद बहुत कुछ के लिए हाइड्रोजन में अरबों डॉलर डाल रहा है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये हो रहा है। हुकूमतें अब सिर्फ हाइड्रोजन की जांच नहीं कर रही है, वो इस पर बड़ी शर्त लगा रहे हैं। क्यों? ये न सिर्फ कारों के लिए इंतहाई साफ है, बल्कि ये ट्रकों, बसों और ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए भी बेहतरीन है, जिन्हें तवील फासले पर भारी बोझ उठाने की जरूरत होती है। हाइड्रोजन एक फ्लैश में ईंधन भरती है, आपको दूर तक ले जाती है और आपको चार्जर के खाली होने का इंतजार नहीं छोड़ती है। ये वो जगह है जहां ये रसीली हो जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवी बहुत मकबूल हैं, लेकिन उनके सिस्टम में करीक आना शुरू हो गया है।
पावर ग्रिड्स को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और बाज़ औक़ात लोगों को ये भी कहा जाता है कि वो चोटी के औक़ात में चार्ज ना करें। हमें मज़ीद बिजली की ज़रूरत है और हम इसे इतनी तेज़ी से नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा बैटरियां लिथियम और कोबाल्ट जैसी नायाब धातों पर इन्हिसार करती हैं, जो मेरे लिए सख्त महंगी और खोदने के लिए बिल्कुल सैयारे के मुवाफिक नहीं है। सप्लाई की कमी, रिसाइकलिंग के सरदर्द और बढ़ते हुए अखराजात के साथ एव्स पहले की तरह सब्ज नजर नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बस ये पावर ग्रिड को ओवरलोड नहीं करती, इसे चार्ज करने के लिए घंटों की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ये इन नायाब मुश्किल से मिलने वाली धातों को छोड़ देता है जिन पर बैटरियां इन्हिसार करती हैं। यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा है, आप सूरज की रोशनी हवा की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं। सब्ज हाइड्रोजन कहलाती है। इसका तसव्वुर करें, अपनी गाड़ी को सिर्फ पानी और धूप पर चिल्लाना। कोई आलूदगी, कोई गड तनाव और कोई बड़ी बैटरियों की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से स्पॉट लाइट चुराने के लिए नहीं है। ये अपना रास्ता खुद तराश रहा है। ये लंबी दूरी के ट्रकों, सिटी बसों या यहाँ तक के दूर दराज के इलाकों को बिजली फराहम करने जैसी चीजों के लिए बेहतरीन है, जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जर्स इसे काट नहीं सकते। ये किसी फाते को मुंतखब करने के बारे में नहीं है। हाइड्रोजन वो काम कर रही है जो ईवी नहीं कर सकती। दुनिया भर में आ रही है और ईंधन भरने के स्टेशन आखिरकार जाहिर हो रहे हैं। हवंडास अपनी सीआरवी हाइड्रोजन एसयूवी के साथ एन वक्त पर सड़कों पर बिल्कुल इसी तरह टकरा रही है जैसे बुनियादी ढांचा चलने के लिए तैयार हो। मुस्तकबिल अब कुछ दूर का ख्वाब नहीं है, ये यहाँ है और सड़कें कारोबार के लिए खिली है। लेकिन होंडा ईंधन के स्टेशनों और माहौल दोस्त वाबिस पर नहीं रुक रहा है। वो कल के लिए इंजन बनाने बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। पर्दे के पीछे वो कुछ नाकाबिल यकीन चीज बना रहे हैं। चीजें सिर्फ होंडा खींच सकती है। होंडा हमेशा से इंजन मास्टर रहा है। जिपी मोपेड्स से लेकर गरजने वाली रेस कारों तक उन्होंने ऐसे इंजन बनाए हैं जो दिलों को दौड़ते हैं। लेकिन दुनिया पेट्रोल को अलविदा कह रही है। इंजन की ताकत का अब क्या मतलब है? होंडा के लिए ये सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में है और वो इसे अगले दर्जे पर ले जा रहे हैं। हर किसी की तरह बैटरियों का पीछा करने के बजाय होंडा ने एक बड़ा सवाल किया, हम इंजनों को कैसे शानदार रखते हैं और उन्हें सब्ज बनाते हैं? उनका जवाब, हाइड्रोजन ईंधन के खलिया। ये आपके आम बका निजाम नहीं है। वो तेज, हमवार और क्लासिक कार चलाने की तरह महसूस करते हैं, सिवाय इसके कि वो इंतहाई साफ हैं। कोई शोर, कोई धुआं, कोई गैस नहीं, सिर्फ पानी के बुखारात और फौरी माहौल दोस्त ताकत। होंडा इंजनों को खोदने वाला नहीं है, वो उन्हें पहले से बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ मिलकर होंडा के इंजन जीनियस को जीएम के इलेक्ट्रिक इल्म के साथ मिलाया है। एक साथ वो ईंधन के सेल सिस्टम बना रहे हैं जो छोटे, तेज और ज्यादा मुअस्सर हैं। ये कार की जन्नत में बनाया गया मैच है। लेकिन इंतजार करो, और भी है। होंडा, टोयोटा, सबारू, मज़दा और यहाँ तक कि यामाहा के साथ एक बड़े जापानी अमले का भी हिस्सा है। वो इंतहाई साफ दहन इंजनों पर काम कर रहे हैं जो जंगली चीजों जैसे बायोफ्यूल, हाइड्रोजन और यहाँ तक के अमोनिया पर चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तब्दील करने के बारे में नहीं है, ये हमें मजीद इंतखाब देने के बारे में है। ये इंजन उन जगहों को पावर कर सकते हैं जहां एव्स चार्जर सिर्फ काम नहीं करते, जैसे कि दूर दराज के इलाके पावरगर के मुतजलजल मकामात। होंडा सिर्फ भीड़ की पैरवी नहीं कर रहा है, वो कवानीन को दोबारा लिख रहे हैं कि कार क्या हो सकती है। ये अब भी कारकर्दगी, विश्वसनीयता और होंडा वाब के बारे में है जो हमें पसंद है। लेकिन अब ये एक साफ सुथरा, रोशन मुस्तकबिल के लिए है। जबकि दीगर कंपनियां बिल्कुल नई कारें बनाती हैं, होंडा ने गाड़ी के दिल को नए सिरे से ईजाद किया है, इंजन। और वो इस जुर्रतमंदाना विजन को पहले ही दुनिया के कुछ सरकर्दा खिलाड़ियों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये होंडा का अगला बाब है और ये एक सनसनीखेज सवारी होने वाली है। क्या होंडा का हाइड्रोजन एव्स को पीछे छोड़ सकता है? तो यहाँ बज़ है, क्या होंडा की नई हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों से स्पॉट लाइट चुराने वाली है? ईवी सबसे पहले चार्ज करने का वक्त। चार्जर के लिहाज से एव्स को जूस अप होने में 30 मिनट से लेकर घंटों तक का वक्त लग सकता है। ये सिर्फ 3 से 5 मिनट में रूल करने के लिए तैयार है, गैस के टैंक को भरने की रफ्तार से। ये सिर्फ आसान नहीं है, ये एक मुकम्मल गेम चेंजर है। फिर रेंज है,
زیادہ تر EV آپ کو 200 سے 300 میل فی چارج دیتے ہیں۔ ہائیڈروجن مزید آگے بڑھتا ہے، ایک مکمل ٹینک پر 400 میل کے قریب ٹکراتا ہے۔ سڑک کے سفر مصروف دنوں کے لیے ان اضافی میلوں کا مطلب ہے کہ کم رکیں اور کم دباؤ۔ اب سبز ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں ڈرائیونگ کے دوران صفر اخراج پیدا کرتی ہیں، جو کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا فیول سیل پانی کے بخارات کے علاوہ کچھ نہیں نکالتا، کسی بڑی بیٹری کی ضرورت نہیں، اور انہیں بنانے یا پھینکنے کے ماحولیاتی نقصان کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ہونڈا ایوز کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن کی رفتار، رینج اور ایکو ایج اسے ایک سنجیدہ دعویدار بناتی ہے۔ اس وقت الیکٹرک گاڑیاں EV میں زیادہ چارجنگ سٹیشنز ہیں اور زیادہ تر لوگ گھر میں پلگ ان کر سکتے ہیں، لیکن ہائیڈروجن سٹیشن کیلیفورنیا، جاپان، جرمنی اور چین جیسی جگہوں پر تیزی سے پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ ہائیڈروجن کو ایندھن بھرتے ہیں تو یہ بہت تیز ہوتا ہے، منٹوں میں ہوتا ہے، اور پاور گرڈ کو اوورلوڈ نہیں کرتا جیسا کہ کچھ EV چارجرز کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا فرق ہے۔ EV کو لیتھیم اور کوبالٹ جیسے نایاب مواد سے بنی بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرے لیے ماحول کے لیے مہنگی اور سخت ہیں۔ ہائیڈروجن ایندھن کے خلیات وہ اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ختم ہونے کے لیے کوئی بڑی بیٹریاں نہیں، کان کنی میں کوئی گڑبڑ نہیں، اور آگ کا کوئی خطرہ نہیں، صرف صاف توانائی جو کہ آسان اور محفوظ ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں مقبول ہیں، لیکن وہ ٹکرا رہی ہے۔ طویل چارجنگ، وزن محدود، رینج، بجلی کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور بیٹری کی پریشانی ڈرائیوروں کو مایوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائبرڈ پلگ ان اور اب جیسی ہائیڈروجن کاریں سر بدل رہی ہیں۔ ہونڈا نے اس ٹیک کو کچھ عجیب پروٹوٹائپ میں نہیں رکھا، انہوں نے اسے میں ڈال دیا ایک خاندانی پسندیدہ جس پر لاکھوں پہلے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مانوس محسوس ہوتا ہے، لیکن اب یہ صاف، تیز اور ٹھنڈا بھی ہے۔ کیا ہائیڈروجن EV کی جگہ لے گی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مارکیٹ کا ایک ٹکڑا پکڑنا بھی بدل سکتا ہے کہ ہم کس طرح صاف ڈرائیونگ کے بارے میں سوچتے ہیں اور کار سازوں کو اپنے کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ ہونڈا ہائیڈروجن پاور میں کود رہا ہے اور یہ گیم چینجر ہے۔ یہ صرف ٹھنڈی کاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تبدیلی کا حصہ ہے۔ ممالک اور کمپنیاں اپنے مستقبل کو طاقتور بنانے کے لیے صاف ستھرے، ہوشیار ترین طریقے تلاش کرنے کی دوڑ میں ہیں۔ الیکٹرک کاریں وہ اس پہیلی کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ صاف توانائی کی دنیا مسابقت اور بڑے خیالات سے گونج رہی ہے۔ اس بصیرت سے محبت کی، اس کو تھمبس اپ دیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید گہرے غوطے کے لیے اس سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ اور اگلی ویڈیو مت چھوڑیں، ابھی اس پر کلک کریں۔ مجھ پر بھروسہ کریں، یہ اس کے قابل ہے۔